नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रग लाइन में। मैं हूँ रजत, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एम्लोकाइंड 80 टैबलेट के बारे में। एम्लोकाइंड 80 टैबलेट दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, एम्लोडिपिन एंड सेकेंड वन इज़ एटेनॉल। यह 50 रुपये की MRP के साथ 15 गोली की स्ट्रिप आती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी ही सेम पैकिंग एम्लोकाइंड 5 का भी आता है। एम्लोकाइंड 80 एंड एम्लोकाइंड 5 बोथ आर डिफरेंट मेडिसिन, दोनों का वर्क रोल अलग अलग है। लेने से पहले ध्यान दे दीजिएगा, एम्लोकाइंड मेडिसिन बीपी के दौरान जो ब्लड प्रेशर होता है, सीने में दर्द, घबराहट, एंजाइना को रोकने के लिए किया जाता है, जिसमें एम्लोडिपिन जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का रोल प्ले करता है, जो ब्लॉक वेसल को रिलैक्स और आराम देता है और इसे चौड़ा करता है। एटेनॉल जो है यह डेल्टा लॉकर मेडिसिन है, जो हार्ट पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करता है और हार्ट को थोड़ा रिलैक्स करता है। इन दोनों कॉम्बिनेशन से मिलकर एम्लोकाइंड 80 टैबलेट जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है वो बनती है। चलिए एम्लोकाइंड 80 टैबलेट की अनबॉक्सिंग करते हैं और फिजिकल स्ट्रिप और टैबलेट को देखते हैं कैसा होता है। ये एम्लोकाइंड 80 मैनकाइंड फार्मा के द्वारा बनाई गई मेडिसिन। इसका बॉक्स आप देख रहे हैं, एम्लोडिपिन एटेनॉल इसके टॉप पर लिखा हुआ है, एम्लोकाइंड की ब्रांडिंग लिखी हुई है, मैनकाइंड फार्मा का लोगो, यह मैनकाइंड फार्मा के द्वारा बनाई गई है। पीछे साफ लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है, QR कोड भी लिखा हुआ है, प्रिंटेड है QR कोड। दूसरी साइड हम देख रहे हैं तो इसमें क्या कॉम्पोजिशन है, एम्लोडिपिन एटेनॉल मिला हुआ है। इसको आप 30 डिग्री से ऊपर नहीं रख सकते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के आप नहीं ले सकते हैं, साफ लिखा है। H ड्रग शेड्यूल वार्निंग भी लिखा हुआ है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें ये रेड रंग में लिखा हुआ है। दूसरी साइड जब हम आते हैं तो इसमें इसकी बैच नंबर लिखी हुई है, इसका एक्सपायरी कब है, कब यह बना हुआ है, कितने का आता है, ये सारी डिटेल बॉक्स की दूसरी साइड आपको देखने में मिल जाएगा। तो चलिए आपके लिए एक नया बॉक्स हम मंगाए हैं, इसको ओपन करके देखते हैं कि इसका स्ट्रिप कैसा होता है। तो ये आपके सामने हमने स्ट्रिप निकाल लिया। स्ट्रिप बिल्कुल ही एकदम प्रीमियम फीलिंग देता है। स्ट्रिप बिल्कुल सिल्वर रंग का है, इसमें मैनकाइंड की ब्रांडिंग है, बिल्कुल ब्लू रंग में चमक रही है। बिल्कुल सेम ही स्ट्रिप आता है, दूसरा कोई स्ट्रिप नहीं आता है। इसके पीछे जो हमने जानकारी पहले दी है, फार्मूला, कॉम्बिनेशन, कंपनी, H ड्रग वार्निंग, ये सारी चीज़ें इसमें पीछे भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं ये अपने सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। देखिए उन्होंने यहाँ पे QR कोड भी प्रिंट किया हुआ है, स्कैन करने पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, जो भी बैच नंबर है, कितना MRP है, कब बना हुआ है। ये दूसरे QR कोड को स्कैन करने पर आपको साफ दिख जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्कैन QR कोड टू वेरीफाई। स्कैन नहीं होता है तो आप मत लें, वो डुप्लीकेट मेडिसिन हो सकता है। बाकी ये देखिए, ये बिल्कुल प्रीमियम फीचर्स हैं इसके देखने में। हाथ में लेने पर ये 5 से 4, 5-6 ग्राम का ये स्ट्रिप आता है, बहुत ही हल्का होता है, कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। चलिए इसके इस गोली को हम टैबलेट को ओपन करके देखते हैं ये कैसा होता है। जैसा कि बाहर बॉक्स में लिखा है वाइट रंग का, ये बिल्कुल छोटा सा टैबलेट है, देखने में बिल्कुल एकदम छोटा सा राउंड टैबलेट है, कोई बहुत बल्कि टैबलेट है जिसको खाने में प्रॉब्लम आएगा। तो इसको चलिए तोड़ के देखते हैं कि इसके बीच में कोई दूसरा मटेरियल तो नहीं मिला हुआ है। ये आपके सामने तोड़ा गया, तोड़ने पर ये बिल्कुल वाइट रंग का है, क्योंकि ये माउथ डिजॉल्विंग फीचर्स के साथ आता है। क्योंकि BP के टैबलेट कभी पानी नहीं होने पर आप इसको मुंह में, अपने जो मुंह से हल्का पानी निकलता है उससे भी आप इसको डिजॉल्व करके खा सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने एम्लोकाइंड 80, कुछ ऐसा दिखता है इसका बॉक्स, बहुत ही अच्छा। चलिए दवा लेने से पहले हमें यह जानना होगा कि जो एम्लोकाइंड 80 मेडिसिन है ये वर्क कैसे करती है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले आप, हमारे एक वीडियो बना हुआ है पहले, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको आप पहले विजिट कर लें, इसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हार्ट पंप करता है और आर्टरीज और धमनियों में प्रेशर बढ़ाता है, जिसकी वजह से अत्यधिक प्रेशर बढ़ने पर हमें ब्लड प्रेशर महसूस होता है। यानी हमें यह पता चल गया कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हार्ट प्लस पंप और प्लस आर्टरीज या धमनियाँ, इनके प्रेशर को हमें कंट्रोल करना होगा। जैसे हमारे घरों में जो सीलिंग फ़ैन लगा होता है, इसमें रेगुलेटर वर्क करता है, हम अपने हिसाब से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। यदि हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो हमारी मेडिसिन मिल गई। यानी हमें यहाँ एक फार्मूला बनाते हैं, टू रिड्यूस द हार्ट स्पीड प्लस रिड्यूस द आर्टरी प्रेशर
इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर मेडिसिन। सेम इसी प्रिंसिपल पर एम्लोकाइन डी अपना वर्क परफॉर्म करता है। ध्यान रखिएगा, इतनी सी जानकारी पर आप कोई भी मेडिसिन लेने मत लग जाइएगा। पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा कीजिएगा, मेज़र कराइएगा, इसके बाद आप मेडिसिन लीजिएगा। जो एम्लोडिपिन टेबलेट होता है यह ब्लड वेसल को आराम देता है, यानी पहला मेडिसिन हमें मिल गया। अब जो एटेनॉल है यह बीटा लॉकर का वर्क करता है, यानी हार्ट में पड़ने वाले जो प्रेशर होता है इसको कम करता है। अब इन दोनों को हम एक परफेक्ट अमाउंट में मिक्स करके एम्लोकाइन डी टेबलेट बना लेते हैं। तो जो एम्लोडिपिन होता है वो 5 मिलीग्राम होता है, एटेनॉल 50 मिलीग्राम। यह दोनों रिसर्च कॉम्बिनेशन है, कई लोगों पर यह अप्लाई होने के बाद मार्केट में आता है, ऐसा नहीं है, यानी ये कई लोगों पर ट्रायल इसका हो चुका है। यदि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और आपको मालूम नहीं है, लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा आपके किडनी पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है, इसलिए फिजिशियन डॉक्टर के बताए टाइम के अनुसार आप मेडिसिन को परमानेंट लेते रहें। इसका बेस्ट टाइम सुबह के नाश्ते के समय होता है। यह लगभग सभी एज ग्रुप के लिए परफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा 20 साल के नीचे बच्चों को बिना पीडियाट्रिशियन की सलाह के आप कतई ना लें। प्रेगनेंसी के दौरान इस मेडिसिन चलता है, ये चलेगा प्रेगनेंसी में, लेकिन बिना गायनकोलॉजिस्ट के सलाह के आप ना लें। तो यह हो गई हमारी मेडिसिन की प्रिकॉशन। अब ओवरडोजिंग के बारे में चलते हैं, इस ओवरडोजिंग से क्या खतरा हो सकता है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, यह लाइफ सेविंग ड्रग के अंडर में आता है। इसकी ओवरडोजिंग काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। यदि आपने भूलवश 1 घंटे के डिफरेंस पे 2 टैबलेट ले लिया तो तुरंत अपना ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए। यदि 120 स्टोलिक एंड डायस्टोलिक 80 चल रहा है तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1-1 घंटे में 2-3 बार आप मेज़र करें। यदि इससे 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सही हैं। यदि ब्लड प्रेशर आपका डाउन जाता है, यानी 175 आ रहा है, तो आप चुटकी भर हल्का सा सॉल्ट लेकर इसको खा लें और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर लें और उन्हें बता दें कि हमने डबल डोज ले लिया है। इसका इम्पैक्ट बॉडी पर तुरंत होने लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कंपनी तो ये सोच कर बनाती है कि इसका सेवन लोग लंबे टाइम तक इसको यूज़ करेंगे, इसलिए इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखा गया है, लगभग नहीं के बराबर देखा गया है। लेकिन किसी किसी को होता भी है। होता क्यों है कि यह सर दर्द और घबराहट होने लगेगा, चेहरे में गर्मी महसूस होने लगेगा, सूजन होने लगेगा, पेट में कब्ज होने लगेगा, इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। कभी कभी हाथ पैर भी ठंडा होने लगेगा। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट इसलिए होता है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एम्लोडिपिन और एटेनॉल जो है यह कई लोगों को सूट नहीं करता है। और दूसरा कंडीशन तब होता है जब हम किसी झोला छाप डॉक्टर के कहे अनुसार मेडिसिन को ले लेते हैं या किसी के रिकमेंडेशन पर ले लेते हैं। जैसा कि हमारा पड़ोसी है कि हमें बीपी हुआ तो हमने ये मेडिसिन खाई, तुम भी खा लो, बहुत आराम है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये सर दर्द की और बुखार की मेडिसिन नहीं है, यह लाइफ सेविंग मेडिसिन के अंडर में आता है। तो यह बिल्कुल गलत है। आप रिकमेंडेशन में इसको कतई ना लें। कपड़ा थोड़ी है कि आपके ऊपर अच्छा लगेगा तो उसके ऊपर भी अच्छा लगेगा, यह बिल्कुल गलत है। और होता क्या है, झोला छाप डॉक्टर के पास आप उसके पास मेज़र करवाने गए, उन्होंने आपका मेज़र किया 145 हिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80, ठीक। तो जो बीपी ब्लड प्रेशर आप देख रहे हैं 145 आपका हिस्टोलिक बढ़ा हुआ है, लेकिन जो डायस्टोलिक है यहाँ आपका नॉर्मल है, यानी आपका जो हार्ट है वो रिलैक्स होते टाइम बिल्कुल अच्छा है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट होते टाइम जब ये प्रेशर लगा रहा है तब गड़बड़ है। तो इस कंडीशन में हमें मेडिसिन अलग लेनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ? यानी हार्ट आपका रिलैक्स अच्छे से हो रहा है, 80 रीडिंग है, परफेक्ट है, लेकिन जब पंप कर रहा है तो वो 145 तक जा रहा है। तो इन झोला छाप डॉक्टर्स को मेडिसिन की टेक्निकल टर्म मालूम होता नहीं है। ये कोई भी मेडिसिन उठा के बस रीडिंग ऊपर की देख लिया और रिकमेंडेशन करके आपको दे दिया। क्योंकि जो डॉक्टर्स होता है जिसने MBBS MD की पढ़ाई की है, जो जनरल फिजिशियन की पढ़ाई करके गया है, वह लंबे समय तक इसके ऊपर वो लोग स्टडी करते हैं, अपने सीनियर से विचार विमर्श करते हैं, फिर आपको ये बताते हैं। तो अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, मान लीजिए आपकी स्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक भी 120 चल रहा है, तो इस कंडीशन में वो कहेंगे हल्का सा ठीक है, कोई बात नहीं है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने डायस्टोलिक को नहीं देखा। इस कंडीशन में आपको दूसरी मेडिसिन चलेगी, यानी क्योंकि हमको भी जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 लाना है। यदि आपको 140/110 चल रहा है, देन कंडीशन में आपको एम्लोकाइन 80 चलेगा, बिल्कुल चलता है, इसी कंडीशन में चलता है, लेकिन फिर भी आप
बिना डॉक्टर की सलाह के हमारे रिकमेंडेशन पर कतई मत जाएं लेने। और ब्लड प्रेशर से बचने का सबसे बेस्ट तरीका आपको मैं बताता हूँ। कभी भी ब्लड प्रेशर आपको महसूस अगर हो रहा है तो 1 गिलास ठंडा पानी और चेयर पर बैठ जाएं या 10 मिनट के लिए लेट जाएं। इससे आपका ब्लड प्रेशर 10 से 15 मिनट बिल्कुल ही रिड्यूस होकर नीचे चला आएगा। एट द लास्ट, चलिए मान लीजिए आप शॉप पर गए, आपको एम्लोकाइंड 80 नहीं मिला, तो इस तरह की मैं 2-3 मेडिसिन के बारे में बताता हूँ जिनका रोल बिल्कुल ही एम्लोकाइंड 80 जैसा है। तो पहले आती है इसमें एम्लोप्रेस 80 सिप्ला का, दूसरा आता है एम्लोवासिटी मैक्लियोट्स फार्मा का, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, तीसरा आता है एमोडेप 80 एफडीसी का। और भी सारे ब्रांड्स आते हैं बट ये मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स की लिस्ट में आते हैं। तो ये हो गई आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जानकारी। तो हमें लगता है इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। इसके साइड इफ़ेक्ट कब लेना चाहिए। तो यह मैनकाइंड फार्मा के द्वारा बनाई गई एम्लोकाइंड 80 बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। यदि आपको किसी और मेडिसिन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।